हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए सुपर मीटियोर रॉयल एनफील्ड का हाईली सेलिंग प्रोडक्ट, हाईली सेलिंग बाइक। ठीक है, ये है सुपर मीटियोर 650 650 सीसी में ये आती है। और जिसकी अगर मैं कलर वेरिएंट की बात करूं और इसकी डिमांड की बात करूं तो बहुत ही ज़्यादा इसकी डिमांड है इंडियन मार्केट के अंदर। ये है क्रूज़ बाइक जो कि रॉयल एनफील्ड ने निकाली है। इसके कलर वेरिएंट आप देख सकते हैं, मैरून कलर है, ब्लू कलर है, रेड कलर है, आपका डिफरेंट टाइप ऑफ इसमें कलर्स की आपको चॉइस मिल जाएगी। और कंफर्टेबल की अगर मैं बात करूं तो सुपर मीटियोर 650 जो है ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल बाइक है। अगर आप इसमें लॉन्ग ड्राइव पे कहीं जाते हैं तो आप इसके मज़े ले सकते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा, आप 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर आप आराम से इसको राइड कर सकते हैं। कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसका मैं आपको 360 व्यू अगर दिखाऊं तो ये इसका 360 व्यू है। आप देख सकते हैं कितना स्टाइलिश इन्होंने मॉडल इसका निकाला हुआ है। ये देखिए, ये है इसका लेफ्ट साइड में जहाँ से साइलेंसर इसका निकला हुआ है। फुट रेजर्स वगैरह भी होते हैं जो अभी यहाँ पे दिखाई थोड़ा सा नहीं दे रहे हैं। आप शोरूम में जब इसका टेस्ट ड्राइव लेने के लिए जाएंगे तो एक बार आप चेकआउट कर सकते हैं। इनमें कलर वेरिएंट आप वहीं पे जाके आपको बहुत अच्छे, क्योंकि ये प्रीमियम कलर है। पहले रॉयल एनफील्ड ने कभी भी ऐसे डिज़ाइन पैटर्न्स वगैरह नहीं निकाले हैं। ठीक है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। और कभी भी आप अगर बाइक लेते हैं, ये वाली हो या दूसरी वाली हो, तो कोई भी बाइक आप लेंगे तो उसका हमेशा चेक करिए कि उसके अंदर जो उसके एसेसरीज वगैरह है वो शोरूम वाले क्या क्या आपको प्रोवाइड करते हैं, क्या प्रोवाइड नहीं करते हैं। ठीक है, तो एक इससे पहले एक इसका 350 का एक मॉडल है जिसमें जो सिर्फ मेट्योर के नाम से आता है, वो सुपर मेट्योर के नाम से नहीं आता है, वो मेट्योर के नाम से आता है। तो वो उसका लुक लगभग सेम होता है, बस थोड़ा सा फ़र्क होता है, इंजन का फ़र्क होता है, थोड़ा बहुत लुक और डिज़ाइन का भी फ़र्क होता है। आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर मैं इसकी फ्रंट लाइट की बात करूं तो इसकी राउंड शेप में इसकी एलईडी हेडलाइट दी हुई है। ठीक है, आप देख सकते हैं बैक साइड में भी इसका जो है टेल लाइट दिया हुआ है। और जो इसके इंडिकेटर हैं वो काफ़ी नीचे दिए हुए हैं, तो बहुत ही अच्छा जो है पीसीएस लुक आता है। डबल साइलेंसर में आपको ये अवेलेबल हो जाती है, जिसकी वजह से इसका जो साउंड क्वालिटी है और इसके जो साउंड है वो बहुत ही प्यारी इसकी जो है साउंड आती है। आप अगर शोरूम में जाएंगे तो एक बार इसको बाहर, शोरूम से बाहर निकालने के बाद इसका साउंड वगैरह चेक कर सकते हैं आप। बहुत अच्छा इसकी जो साउंड की जो वो है क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। आप एक बार सुनिए, आपको अच्छा लगेगा। इसके बाद फिर इसके देखिए कुछ कलर्स हैं जिनकी मैं बात करना चाहूँगा, जो कि 7 कलर में अवेलेबल है। ये वाला कलर जो इसका है वो है आपका क्रिस्टल ब्लू और सेलेस्टियल ब्लू, इंटर सेलेस्टियल ग्रीन, जो कि बहुत ही प्यारा कलर है इसका। और इस टाइप के जो लुक आते हैं गाड़ियों के अंदर, वो आप अगर नोटिस करेंगे तो वो हाईली प्रीमियम बाइक्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और ख़ासकर क्रूज़ बाइक के अंदर ये आपका आ गया ग्रे कलर,
ये आपका आ गया ब्लैक कलर, और ये मेरा फेवरेट ब्लू, और ये दूसरा मेरा फेवरेट ग्रीन। तो इसमें जो अगर मैं पर्सनली अपने कलर चॉइस की बात करूं तो एक ग्रीन कलर, ब्लू कलर, और एक आपका ये वाला जो ग्रीन कलर है वो। ठीक है, तो बहुत ही जो है अच्छे इसके कलर्स चॉइस है, आप चेकआउट कर सकते हैं। इसका जो ऑन रोड प्राइस रहने वाला है वो 3,63,900 के अराउंड का रहने वाला है। वो कम ज़्यादा हो जाता है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ हर वीडियोस के अंदर कि जो बाइक्स के प्राइस होते हैं वो कुछ कलर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, कुछ आपके जो सिटी होती है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। कहीं पे अगर जैसे मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं तो आपका जो कलर वो जो आपका एक्स शोरूम प्राइस रहता है वो कई बार थोड़ा सा 5-7 हज़ार रुपये कम रहता है। कई बार आप अगर हिली एरियाज़ में चले जाएंगे तो आपको थोड़ा सा और ज़्यादा मिलेगा। कलर के ऊपर भी ऐसे ही होता है, कलर का चॉइस आप अगर सेलेक्ट करते हैं, अगर कलर अवेलेबल नहीं हुआ ऑर्डर करते हैं तो उसमें फिर आपको थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा फिर देना पड़ता है। ठीक है, और इसका जो पावर जनरेट करता है वो 46 bhp की करता है, और टॉर्क जो इसका रहता है वो 7,250 इसका RPM है। ठीक है, और आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन के सामने मैंने खोला हुआ है। uh, 648 सीसी का इंजन कैपेसिटी है। माइलेज इसका जो कंपनी क्लेम करती है वो 23.7 होता है, लेकिन अगर डिपेंड करता है आप रेगुलरली अगर सिटीज़ के अंदर चलाते हैं तो उसका माइलेज में फ़र्क होता है, और अगर आप हाईवे में चलाते हैं तो उसका माइलेज में भी फ़र्क होता है। 6 स्पीड इसमें गेयर होते हैं, कर्वेट 241 होता है। जो टैंक की कैपेसिटी है फुल टैंक की वो है 15.7 लीटर्स की, और जो ग्राउंड वो जो सीटिंग की जो हाइट होती है इसके 740 की है। ठीक है, तो आप इसके और जो चीज़ें हैं आप देख सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि जो क्रूज़ बाइक होती है उसको अगर आप किसी ऐसी स्पेस में चलाते हैं, ऐसी जगह पे चलाते हैं जहाँ पे आपको फिसलने का डर होता है, तो आपको मैं बता दूं कि क्रूज़ बाइक में ऐसे कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि ये जब आप हाईवे में चलते हैं तो ये दब के चलती है। कहीं पे भी ये आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि ये बार बार जो है आपको कोई ऐसा महसूस करवाएगी कि आप जो है आप बहुत ज़्यादा स्पीड में हैं। क्योंकि इसमें जब आप राइड करते हैं तो आप 100 की स्पीड में भी अगर चलेंगे तो फिर आपको महसूस नहीं होगा कि आप 100 की स्पीड से चल रहे हैं। वैसे आपको एक चीज़ बता दूं कि ज़्यादा स्पीड में आप बाइक को ना चलाएं। 60, 70, 80 की अपनी स्पीड रखें, उसमें आपका जो बाइक का माइलेज होता है वो भी अच्छा रहता है, और जो उसकी कंडीशंस होती है वो भी जो कंडीशन होती है बाइक की वो भी अच्छी रहती है। क्योंकि आप जितना रफ बाइक को चलाएंगे उतनी जल्दी उसके चांसेस होते हैं ख़राब होने के। तो आप हाईवे में अगर चलाते हैं तो मैक्सिमम 80 की स्पीड रखिए आप अपनी, और क्योंकि उसमें लिखा हुआ रहता है जो भी उसमें डायरेक्शंस होते हैं नेशनल हाईवे की तरफ से, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। और अपनी बाइक का भी ध्यान आपको खुद ही रखना है, क्योंकि जितना आप अपनी बाइक का ध्यान रखोगे दूसरा कोई नहीं रखेगा। तो आप हमेशा ध्यान से बाइक चलाएं। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि अगर आपको क्रूज़ बाइक पसंद है तो इसमें एक सुपर मीटियोर है और एक दूसरा है जो शॉटगन के नाम से आती है, वो भी आप प्रीफर कर सकते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल पर्सनली बहुत पसंद है। सुपर मीट वो आपका
जो शॉटगन 650 है वो पर्सनली मुझे बहुत अच्छी, मुझे बहुत बढ़िया, जो इसको मैं अगर बात करूं तो बहुत ही अच्छा मुझे उसको चलाने के बाद लगा है। अगर मैं रेट की बात करूं और कंपेयर की बात करूं सुपर मीटियोर और शॉटगन को, तो शॉटगन आपका 650 में ही आता है। उसका भी सेम इंजन है, सेम पावर है और सेम बॉडी का कर्व होता है। बस कुछ डिज़ाइन पैटर्न्स इसके अलग होते हैं। अगर शॉटगन की अगर मैं बात करूं तो उसके जो प्राइस रेंज और जो हमारा ये सुपर मीटियोर है, इसके प्राइस रेंज में भी ज़्यादा फ़र्क नहीं है। आप देख सकते हैं 3,63,900 रुपये का आपका जो सुपर मीटियोर है वो आ जाता है, और 3,59,000 का आपका वो आ जाता है। तो इसका मतलब सुपर मीटियोर जो है आपको 5,000 रुपये महंगी पड़ती है। लेकिन शॉटगन की बात अगर मैं करता हूँ तो शॉटगन का भी मैं आपको एक ब्रीफ दे देता हूँ। ये है शॉटगन 650, जो कि रिसेंटली लॉन्च हुई है इंडियन मार्केट के अंदर, और जो कि मैंने भी चेकआउट करी थी 3 महीने पहले। ठीक है, तो आप अपने जो नज़दीकी शोरूम है आप वहाँ पे जाके इसका आप प्राइस और क्वालिटी चेक कर सकते हैं, इसके कलर्स चेक कर सकते हैं। मुझे जो पर्सनली बहुत अच्छी लगी है वो इसका एक ग्रीन कलर होता है, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा जो है पसंद आया है। और इसमें मुझे शॉटगन 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 ग्रीन कलर में एक शॉटगन 650 शायद आई थी, वो मैंने देखी देखी तो थी। अब शायद यही है जो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ, जिसका प्राइस आपको 3,59,430 दिखा रहा है। ठीक है, और अगर ऑन रोड की बात करूँ तो ये कम से कम 50-60 हज़ार रुपये ऊपर जाता है ये। ठीक है, और एक आप इसकी स्पेसिफिकेशन चेक कर सकते हैं, जिसमें आपको 4 कलर्स मिल जाएंगे, और इसमें आपको 4 अलग अलग वेरिएंट मिल जाएंगे, जो कि आपके हैं शॉटगन 650 कस्टम शेड, आपका शॉटगन 650 कस्टम प्रो, शॉटगन 650 कस्टम स्पेशल। तो तीनों के जो प्राइस रहने वाले हैं वो अलग अलग रहने वाले हैं। और लगभग जो शॉटगन आपका स्पेशल एडिशन का जो इसमें कस्टम बाइक है वो आपका 3,73,000 का अप्रॉक्स रहने वाला है। ये मैं अप्रॉक्स की बात करता हूँ क्योंकि ऑनलाइन में चेक जो इसके प्राइस लिस्ट होती है वो चेंज होती रहती है, और एग्जैक्ट प्राइस आपको जो शोरूम होता है वही बताता है। तो आप इसके स्पेसिफिकेशन यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं, जो कि मैंने लगभग आपको सब बता दिया है। ठीक है, आप फिर भी एक बार देख सकते हैं इसमें। ठीक है, ये आप जो है देख सकते हैं कि इसमें लोगों ने जो अपने रिव्यूज़ वगैरह दिए हुए हैं वो किस तरीके से रिव्यूज़ दिए हैं, जो कि काफ़ी लोगों का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। मैं आपको अगर बताऊं, हाँ, अगर आप कोई चीज़ को पसंद करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप की पसंद ख़राब है, या मैं किसी चीज़ को पसंद करता हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि मेरी पसंद अच्छी है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से, अपनी जेब के हिसाब से, अपने जो कंडीशंस होती है उनके हिसाब से अपनी बाइक को आप डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, आप दूसरे के बोलने पे आप अपना डिसीज़न मत लीजिए। एक बार शोरूम में जाइए, आप राइड कीजिए, आप देखिए उसको। मैं आपको जो इसके रिव्यूज़ हैं वो आपको दिखा सकता हूँ, आप इन सब चीज़ों को चेकआउट कर सकते हैं। और मैं अगर पर्सनली अगर रिकमेंड करूं तो आप
सुपर मीटियोर की तरफ आप अगर जाते हैं, या तो फिर कोई स्पेशल एडिशंस की कोई बाइक आती है तो उसके ऊपर भी आप जा सकते हैं। पर ध्यान रखिए कि स्पेशल एडिशन के ऊपर अगर आप बाइक या कार के ऊपर जाते हैं तो फिर बहुत सारी जो है आपको बहुत सारे आपको जो है उसके अंदर कमियां मिल सकती है, क्योंकि उन्होंने कंपनीज क्या करती हैं कि कुछ टाइम के लिए कुछ प्रोडक्ट को लॉन्च करती हैं, और वो सिर्फ इसलिए लॉन्च करती है ताकि वो देख पाए कि ये मार्केट में टिकने लायक है या नहीं है। अगर उनको वो जो प्रोडक्ट वो लॉन्च करते हैं उसका अगर रिव्यू अच्छा लगता है तो फिर वो उस चीज़ को काफ़ी 2-3 साल के अंदर कंटिन्यू करते हैं। अगर उनको रिव्यूज़ अच्छे नहीं लगते हैं तो फिर वो उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आप एक बार शोरूम में जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। और जो सीजनल गाड़ियाँ होती हैं उनको अगर लेते हैं तो ज़्यादा महंगी गाड़ियों के ऊपर ना जाएं, क्योंकि उनके फिर पार्ट्स वगैरह मिलने भी मुश्किल होते हैं। बहुत सारी बाइक्स ऐसी मार्केट के अंदर है जो पर ईयर के हिसाब से आती हैं, और उनके अगर मैं कभी अगर बात करूं सर्विस सेंटर में ही कई बार उनके जो प्रोडक्ट वो जो उसका पार्ट्स होते हैं वो अवेलेबल नहीं हो पाते, ठीक है। तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक से पता करिए ताकि जो है आपको आगे 5 साल बाद या 4 साल बाद 6 साल बाद 7 साल बाद जब भी आपको गाड़ी की सर्विस करानी हो, उसके पार्ट्स चेंज कराने हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए आपको सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। मैं आपको इनकी परफॉर्मेंस कोई ख़ास ऐसे नहीं माइलेज देते हैं, लेकिन इनका लुक काफ़ी अच्छा रहता है। आप लॉन्ग ड्राइव भी इन बाइक के अंदर आप बाइक के ऊपर बैठ के आप लॉन्ग ड्राइव कर सकते हैं, काफ़ी लंबा आप जा सकते हैं। बस ये है, आपकी जेब में पैसा होना चाहिए, आप तेल भराओ और आप घूमते रहो। इसके अंदर जो आपको मैं एक चीज़ और इस पे स्पेशल चीज़ बताता हूँ। आपको लाइट के नीचे और टायर के पीछे आपको एक जो एयर कूलेंट का एक सिस्टम इसमें दिया हुआ है, ताकि जो इंजन इसका हीटअप हो जाए उसको कूल रखने के लिए इसके अंदर कूलेंट वगैरह भी डाला जाता है। तो बहुत सारे जो हैं चीज़ें आपको देखनी हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको समझनी हैं, और तब जाके आपको ऐसी कोई बाइक लेनी है जो शायद हो सकता है कि आप आज मेंटेन कर पाओ, लेकिन आप 1 साल बाद 2 साल बाद या 3 साल बाद के बाद फिर आप मेंटेन ना कर पाओ। तो आपको हर एक चीज़ अपना देख के चलना है, ठीक है। आप देखा देखी में काम ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप किसी भी तरीके से परेशान रहें बाइक के चक्कर में, ठीक है। तो ये था हमारा शॉटगन और आपका सुपर मीटियोर के बारे में कुछ ख़ास इन्फॉर्मेशन। तो आपको अच्छा लगा हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी आपको मिल जाएगा स्क्रीन के ऊपर। आपको डिस्क्रिप्शन में, आप जब मेरा यूट्यूब चैनल चेक करेंगे तो उसके डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो आपको ईमेल आईडी मिल जाएगी, आप उसमें मेल कर सकते हैं। और अगर आपको कमेंट में आपको कुछ कहना है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली किसी बाइक के ऊपर हम डिटेल डिस्क्रिप्शन करेंगे। अभी हम थोड़ा सा ये है कि मेरा प्लान है कि आपको जो ऑनलाइन के ऊपर बाइक्स की डिस्क्रिप्शन दी जाती है उसी के रिलेटेड मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। और अगर आप चाहोगे तो मैं इनके अलग से जाके इनका जो लिस्ट होती है उनको एक एक करके आपके सामने ला सकता हूँ। हर एक वीडियो को मैं आपके सामने शेयर कर सकता हूँ। अगर आप कमेंट करेंगे तो ही मैं ये काम करूँगा, है ना। आपको 10 साल पुरानी बाइक जो रॉयल इनफील्ड की हो या फिर यामा की हो या फिर टीवीएस की हो, 5 साल पुराने जो गाड़ियां हैं उनका एक्सपीरियंस और उनको कंपेयर करते हुए जो आजकल इनके नए नए मॉडल्स निकलते हैं, इनके बीच का डिफरेंस और जो अपकमिंग इनके मॉडल्स आने वाले हैं उनका जो आपको डिस्क्रिप्शन मैं आपको बता सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आप बने रहें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।
और ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ बाइक्स के ऊपर वीडियो बनाते हैं, हम आपको हर एक वीडियो प्रोवाइड करेंगे। हम आपको कार्स का भी वीडियो देंगे, हम आपको लेटेस्ट अपडेट जो देश विदेशों में चलता है उसका भी अपडेट देंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी अपडेट देंगे, और हर एक चीज़ का कोशिश करेंगे कि हम आपके साथ शेयर कर पाएँ, आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े रहें। धन्यवाद।